बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस हदीस की जानिब लेकर चल रहे हैं ये हमारे पास किताब है खसाइस अली, शरह खसाइस अली है। ये चीज़ ज़हूर अहमद फैज़ी की मकतबा बाबुल इल्म में ये छापी गई है। तो इस हदीस के अंदर ना जहाँ से ये सफ़र नंबर 102 है, हाशिया 8 है, शरह खसाइस अली है। जहाँ से हम ये हदीस पढ़ रहे हैं ना, हम ये आपको ये बताएंगे कि हज़रत अली से बुग़्ज़ रखने वाला कैसा है, और ये अहले सुन्नत उलमा की जो इमाम है ना, उन्होंने क्या क्या चलाकियाँ की है कि हज़रत अली को जब बुरा भला कहा जाता था तो उन्होंने कैसे पर्दे डाले हैं इन चीज़ों पे। तो यहाँ पे हम ना ये 8 नंबर रवायत है, इन्होंने नकल किया हज़रत आयशा बिनते साद से, बिनते अबी बकर वाली नहीं है ये। तो उन्होंने अपने वालिद को बयान करते सुना, उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह ने जोफ़ा के दिन फरमाया कि हज़रत अली का हाथ पकड़कर फिर खुतबा दिया और अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान फरमाई, और फिर इरशाद फरमाया कि लोगों बेशक मैं तुम्हारा वली हूँ। लोगों ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, आपने हक फरमाया। फिर आपने हज़रत अली का हाथ पकड़कर बुलंद किया और फिर इरशाद फरमाया ये मेरा वली है, वारिस है, और ये मेरी ज़िम्मेदारी पूरी करेगा। अल्लाह ताला उस शख्स को दोस्त रखता है जो इसको दोस्त रखता है, और उस शख्स से दावत रखता है जो इस शख्स से, यानी कि अली से ही दावत रखता है। इस शख्स से रखता है ना जो दावत, वो अल्लाह और उसके रसूल से भी ये दावत रखता है। ठीक है। खैर आगे एक और हदीस वो नकल करते हैं, और ये बड़ी मशहूर हदीस है, और इसको हाशिया नंबर 9 पे नकल किया है उन्होंने। ये हदीस आपको मिल जाएगी सनन नसाई अल कुबरा जिल्द 7 में सफ़ा 410 पे, रकम है जी इसका 8342, और दूसरी इसकी जिल्द में भी ये 3 जगह नकल हुई है। फिर मुस्नद साद बिन अबी वकास में भी है, ये सही मुस्लिम में भी है, मुस्नद अहमद में भी है, तिरमिज़ी में भी है, मुस्तदरक अल हाकिम में भी है, मुस्तनद बज़्ज़ार में भी है। खैर बहीकी ने भी नकल किया, और दूसरी तारीख की किताबों में भी ये सही सनद के साथ मौजूद है। ये बड़ी मशहूर रवायत है, यानी कि वही जो माविया, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि आमिर बिन साद, ये आमिर साद बिन अबी वकास का बेटा अपने वालिद से नकल करता है। ठीक है, यहाँ पे हाँ लिखा भी हुआ है, ये अपने वालिद से नकल कर रहा है कि उन्होंने मुआविया को अमीर मुकर्रर किया, तो फिर वो अबू तराब मौला अली के को बुरा कहने से तुम्हें क्या चीज़ माने करती है। अब ये लफ्ज़ आप याद रखिएगा कि लिखने वाले ने क्या लिखा है, अबू तराब मौला अली को बुरा कहने से तुम्हें क्या चीज़ माने करती है, यानी कि मना करती है। ठीक है। मैं इसकी अपनी यहाँ पे कोई तवील नहीं करूँगा, मैं नबवी की तवील लेके आऊँगा कि उसने इसके बारे में क्या तवील की है। यानी कि इनके उलमा शुरू से ही पर्दे डालते आ रहे हैं, और इनमें 3 किस्में बन गई इनके उलमा के अंदर भी पर्दे डालने की, जो आज तक चली आ रही हैं। और उन्होंने एक अलग अलग ही उनके असूल बन गए कि भी जो इस कोई इस पे मुआविया पे एतराज़ भी करेगा तो जी वो या तो सहाबा को बुरा कह रहा है या ये या वो, यानी कि सारे सहाबा को बीच में रगड़ा फेर लेते हैं कि जी बस जी बचाना है। वो हज़रत अली को बुरा कहते रहे तो उसकी खैर है, अली इनके आगे कुछ भी नहीं है, बस इनके सहाबियों को नहीं बुरा कहना। इतनी इनके अंदर गंद बच गया है इनके खून में। खैर ये आगे हदीस शुरू होती है। फिर साद बिन अबी वकास को उसने कहा कि क्या चीज़ तुम्हें माने करते हो। उन्होंने कहा जी 3 चीज़ें हैं रसूल खुदा ने इनकी शान में फरमाई हैं, तो उन्हें हरगिज़ बुरा नहीं कहूँगा। उनमें से कोई एक बात भी मेरे अंदर होती तो मुझे सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा महबूब होती। कम अज़ कम साद बिन अबी वकास ने यहाँ अशरा मुबशरा वाली हदीस नहीं पढ़ी, कम अज़ कम साद यही कह देते मैं और अली एक हदीस में सिर्फ बराबर है, और वो है अशरा मुबशरा वाली। होती तो कहते मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते सुना कि अली को फरमाया कि जब आपने उन्हें बाज़ गज़वात में पीछे छोड़ दिया तो हज़रत अली ने फरमाया या रसूलुल्लाह आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़ रहे हैं। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम्हारी मंजिल मेरे साथ ऐसी है जैसी हारून की मूसा के साथ, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है, नबूवत नहीं है, मतलब हारून भी नबी मूसा भी नबी। अब दूसरी फजीलत साद बिन नबी वकास ये बयान कर रहा है, और मैंने रसूलुल्लाह को खैबर के दिन फरमाते सुना कि कल मैं ऐसे शख्स को झंडा दूंगा, अलम दूंगा, परचम दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल का महबूब है, अल्लाह और उसका रसूल भी इसके महबूब है। बस हमने उस परचम को के उम्मीदवार थे। यहाँ तक मैं रोकता हूँ। ये खैबर का वाक़या है जी, 40 दिन हो गए हैं, कोई फतह नहीं हो रही। तो ये उसके बाद ये बयान कर रहा है साद बिन अबी वकास। इसके बाद हदीसें आगे आएंगी, मैं आपको वो बताऊंगा कि कैसे फतह नहीं हो रहा था। पहले अबू बकर गए, उमर गए, 40 दिन तक ये काम चलता रहा। साहबा एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहे, कोई उमर पे लगाता रहा कि इससे नहीं फतह हो रहा, वो कह रहा है उससे नहीं फतह हो रहा। खैर ये इसी हदीस को आगे लेके चलते हैं। तो फिर आपने फरमाया अली को पास लाओ। उन्होंने लाया गया तो उन्हें अशुब चशम था, अशुब चशम में मुब्तला थे। आपने उनकी आंखों में लुआब दहन डाला और परचम उनके सुपुर्द कर दिया।
ये अशूबे चशम पर इंजीनियर साहब कहते हैं जी वो हज़रत अली तो अपना अशूबे चशम नहीं दूर कर सकते, तो वो किसी की क्या मदद करेंगे। कम अज़ कम आप ये तो मान लें इंजीनियर साहब और उनके चमचे स्टूडेंट्स, कम अज़ कम ये तो माने ना कि अली का अशूबे चशम तो नबी ने तो दूर कर दिया ना, चाहे खुदा के हुक्म से दूर किया, लेकिन उसके अंदर ये अल्फाज नहीं है, नबी ने तो दूर किया ना। चलो आप या रसूलल्लाह मदद कह लिया करो। इधर ये फक्की शरीफ अगर अशूबे चशम पे आप शियों को देते हैं ना, तो ये रसूल वाली फक्की शरीफ शियों की तरफ से भी ले ले कि कम अज़ कम अली का लाभ, ये लुआब दम जो नबी ने अली की आंखों में डाला, अली की मुश्किल कुशाई तो नबी ने दूर की ना, कम अज़ कम आप वहाँ पे तो आ जाओ। आपने तो वहाँ पे भी नहीं आना। एक टुकड़ा पकड़ के ना अपने स्टूडेंट्स को वावेला मचाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपके सवाल अगर आपके स्टूडेंट्स दिमाग लगाए ना तो उसी में मिल जाते हैं। खैर, जब ये आयत नाज़िल हुई तो अल्लाह ताला यही तो चाहता है कि तुमसे दूर कर दे पलीदी को, ए नबी के घर वालों, और तुमको पूरी तरह पाक कर दे। ये सूरह अहज़ाब है। तो रसूलुल्लाह ने हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हसन हुसैन को बुलाया और फरमाया ये मेरे घर वाले हैं, ये वाले। आगे इन्होंने बाप बांधा जी मौला अली पर सबो शितम की वजह। इस हदीस में साद बिन नबी वक़ास ने सैयदना अली उल मुर्तज़ा की 3 खसूसियात जिक्र फरमाई और उन्हें इस खसूसियत का जिक्र करते हुए पेश किया। आने वाले सबब मुआविया का ये सवाल था। खैर, अबू तराब को बुरा क्यों नहीं कहते? खुदा की कुदरत के मौला अली के अक्सर फ़ज़ाइल का इजहार इसी वजह के बाइस हुआ। मुआविया और उनकी काबीना के लोग तो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए खातिर फ़ज़ाइल अली को छुपाते थे और सबो शितम करते थे ताकि पब्लिक उन्हें सरापा बुराई समझकर उनके करीब ना आए। लिहाज खैर, जैसा कि हदीस नंबर 5 में, ये आगे हम चलते हैं जी। यहाँ से इन्होंने यहाँ पे ये नकल किया है कि लेकिन हैरत यह है कि इनके बाज़ दूसरे लोग भी इस ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला थे कि वो खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हयात में भी ऐसे मुबग़ज़ीन यानी कि बुग़्ज़ रखने वाले लोग मौजूद थे। जैसा कि आप आगे 94 नंबर, यानी कि नबी करीम के दौर में भी हज़रत अली के साथ बुग़्ज़ रखा जाता था। तो जैसा कि यहाँ पे आगे चलते हैं, अब्दुल अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब वगैरह की हदीस है कि बाज़ कुरैश बनु हाशिम पर ज़्यादती करते थे। ये इस बात की दलील है कि अहले बैत के साथ बदसलूकी नबी की हयात मुबारका में भी चली आ रही है। इन्होंने भी नकल कर दिया और हसद बशर की फितरत की बना पर मासूम इन्होंने बाज़ अल्लाह वज़ल ने इन्हें महफूज रखे और आले रसूल अलैहि सलाम के साथ हसद करने पर अल्लाह ताला इनकी नबी के क़राबतदार होने का एहसान। खैर, यहाँ पे इन्होंने एक हदीस नकल की है जी, हदीस नहीं, एक वाक़या है जी, शेख अकबर मोहिउद्दीन अल अरबी का। वो खैर इसमें उन्होंने बताया कि जी वो था एक शख्स, इनका वो मक्का का रहने वाला था, आलम था। वो जी अहले बैत से बुग़्ज़ रखता था, तो बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा उनके ख्वाब में आई और फिर उन्होंने ये अल-फतवा अल-मक्किया में उस शख्स ने नकल भी किया और आखिर में उसका ये रिज़ल्ट निकाला कि लिहाजा तुम अहले बैत को आम मखलूक के बराबर ना समझो, लिहाजा अहले बैत ही अहले सियादत है। किसी इंसान का उनसे दावत रखना हकीकी खसारा है और उनसे मोहब्बत करना इबादत है। अब जो मेन मकसद है ना, ये सबो शितम करना था या नहीं, या 3 आराएं हैं जी, अहले सुन्नत के अंदर भी 3 आराएं हैं माशाल्लाह। एक मसला यानी कि इनमें से ये है कि बाज़ उलमा ने तो सिरे से ही सबो शितम को सदूर का इनकार कर दिया। मतलब कि नासबी डायरेक्ट नहीं ना लिख रहे कि ये नासबी खारजी हैं, कि वो ये चाहते हैं कि जी ये जो बप्पा जानी ग्रुप आया ना, वो कह रहा है जी एक रावी है वो शिया है, उसने ये मशहूर किया। भाई मुस्लिम में भी रावी शिया है, वो साद बिन नबी वक़ास का बेटा जो अपने बाप से नकल करे, तवातर की हदीस है, लेकिन वो बरेलवियों में नासबियत आ गई है ना, तो वो ये वाला टोला बन गया अब, जो सिरे से इनकार कर रहे हैं, नासबी ख्वारजी बन गए हैं। अब ये दूसरा टोला है ना इनका, मुहद्दिसीन का, ज़्यादातर जो मशहूर मुहद्दिसीन है ना, जैसे कि ये आगे आएगा नवी, तो ये उनका टोला है। तीसरा टोला तो ये है ना, जिसको ये अगर खुल के अगर कोई शिया बयान कर देना तो फिर ये 2 टोले इस टोले के पीछे पड़ जाते हैं। पहले हम ये बता देते हैं कि बाज़ उलमा ने तो सिरे से ही सबो शितम का इनकार कर दिया, यानी कि बरेलवी, सिपा साहबा, नासबी, खारजी, ये सारे टोले बीच में आ जाते हैं। दूसरे बाज़ ने इस सबो शितम का सदूर तस्लीम किया लेकिन इसकी तावील की, जैसे कि इंजीनियर साहब वगैरह, नवी वगैरह, इनके इमाम के जी वो तावील करते हैं, तो जो तवील करते हैं तो उससे इन्हें भी चुभन होती है, ये खुश होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो टोला है ना इनका, ये सबको बराबर समझ रहा है। ये इन्होंने नारा भी नया लॉन्च कर दिया है, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, और फिर वो 22 रजब के कुंडों की भी वो उन्होंने उर्स मनाना शुरू कर दिया। खैर, अब तीसरी जमात ने सबो शितम के सदूर को तस्लीम किया है और इनको बनु उमैया और उनके मुतबीन की ज़्यादती करार दिया है। खैर,
अब आगे वो नबी का कौल क्या बयान करते हैं। अब नबी ये दूसरे नंबर वाला बंदा है, ये क्या कर रहा है कि तस्लीम तो कर रहा है लेकिन उसकी तवील कर रहा है, और तवील अपने जहन से कर रहा है। वो क्या कर रहा है जी, उलमा ने कहा है कि इस किस्म की, यानी कि नबी ने लिखा है कि इस किस्म की अहादीस की तवील करना वाजिब है। उसे पता चल गया था कि अगर तवील ना की तो दो किस्म की राय बन जाएंगी, यानी कि ये जो अब दूसरे नंबर वाला ग्रुप है ना, ये तवील कर रहा है, ये समझ गया है कि एक तो बन गया है, फिर ये बन जाना है, या फिर वो बन चुका था। अब उसने क्या बेहतरीन हल सोचा, उन्होंने कहा तवील कर लो अपने ज़हन के मुताबिक, ताकि मज़ीद कुछ निकल आए, कुछ बन मिलता, यानी कि मिलता जुलता कर लेते हैं वाली किस्म। उलमा ने कहा कि इस किस्म की अहादीस की तवील करना वाजिब है। तो मुआविया इस कौल में ये तसरीह नहीं है कि उन्होंने हज़रत साद बिन अबी वकास को अली को बुरा कहने का हुक्म दिया था, बल्कि इनसे बुरा ना कहने का सबब दरियाफ्त किया था। यानी कि बाल की खाल उतारनी है, ऐसे नहीं वैसे, तो वैसे नहीं ऐसे वाली गेम शुरू कर दी है। आया तुम इनको तकवा और परहेजगारी की वजह से बुरा नहीं कहते, या इसमें कोई और सबब है? यानी कि गेम उल्टा दो जी, जहां से मर्जी जैसे मर्जी घुमा दो गेम को। अगर इनको तकवा और परहेजगारी की वजह से बुरा नहीं कहते तो तुम हक पर हो और तुम्हारा नजरिया दुरुस्त है। ये कहाँ लिखा है जी, नबवी साहब ने कहाँ से नकल किया है इसको? और अगर इनका कोई और सबब है तो इसको बयान करो। गलबन साद का तल्लुक उस जमात से था जो अली को बुरा कहती थी, इसके बावजूद हजरत अली को बुरा नहीं कहते थे। इसी वजह से, यानी कि वो कह रहे कि यहाँ से अगर हम पीछे, ये सफ़ा नंबर है जी 108 पे आ गए हैं, 107 से हदीस शुरू हो रही है एंड पे सफ़ा के, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे एंड पे शुरू हो रही है। वो कह रहा है कि जी नबी ने ये तस्लीम तो कर ली है कि साद बिन अबी वकास वाला है ना जो ग्रुप, ये भी मुआविया का ग्रुप था, लेकिन ये हज़रत अली को बुरा नहीं कहता था, ये भी इसने तस्लीम कर लिया। इसी वजह से मुआविया ने सवाल किया था। इस हदीस की दूसरी तवील ये है कि मुआविया ने साथ से दरियाफ्त किया कि क्या वजह है कि तुम हज़रत अली की राय को ख़ता नहीं कहते। कौन सी ख़ता जी, हज़रत अली की कौन सी ख़ता, ये तो बयान करे ना मुआविया पहले। और लोगों से नहीं कहते कि हमारी राय और इज्तिहाद सही है, हज़रत अली की राय और इज्तिहाद गलत है। ये जी शरह मुस्लिम नबवी की है, यानी कि ये काज़ी इयाज़ ने भी यही कहा है। ठीक है, अब आगे हम अगली जो वीडियो में ले आएंगे ना, उसमें तो हम साफ साफ वो हदीसें लेके आएंगे ना कि मुआविया ने कहा था बुरा। अब इसमें से हमारी 2 से 3 चीज़ें ये सवाल पैदा होती हैं कि अहले सुन्नत के उलमा भी यही गेम चलाने में मसरूफ़ रहे जो उनके बड़ों ने की है कि जी यहाँ पर्दे डाल दो, या फिर ना तवील करके ना कोई मिलता जुलता हल निकाल लेते हैं। तो इन्होंने मिलता जुलता वाला हल शुरू कर लिया, और वो ये था मिलता जुलता वाला हल कि चाहे साद बिन अबी वकास का ग्रुप तो उसी ग्रुप में से थे, मुआविया के ग्रुप में से थे, लेकिन अली को बुरा नहीं कहते थे। अब तो ये टोला तो कम से कम फारग हो गया ना, ऊपर वाला ये जो बप्पा जानी वाला टोला है जो अभी अभी बना है, वैसे था तो पहले ही, लेकिन ये छुपे होते हैं, ये मुनाफिक होते हैं, लोग आ ही जाते हैं आखिर सामने। तो कम से कम नबी ऐसे आलम ने तो इनका तो कट्टा चट्टा खोल दिया ना पकड़ के। ये जो हर नहाबी नबी जन्नती जन्नती है ना, ये आप पहले हदीस के सफ़ा नंबर जो था हमारा जी, ये सबसे पहले जो निकल के अली मेरा वारिस है और मेरी जिम्मेदारी पूरी करेगा। अल्लाह और उस शख्स को दोस्त रखता है जो इसको दोस्त रखता है, और उस शख्स से अदावत रखता है जो इससे अदावत रखता है। तो ये टोला तो जितनी मर्जी है या रसूल अल्लाह और ये जो मर्जी कर ले, अल्लाह तो इनसे अदावत रखता है, क्योंकि उसकी गारंटी पीछे आ गई है। ये सबो शतम के इनकार करने वाली, तभी तो ये नारे लगा रहे हैं ना हर साहबी नबी जन्नती जन्नती का ड्रामा। तो अब ये नबी ने इनका भांडा फोड़ा थोड़ा सा, उसने तवील ही कर दी है। उसने कहा जी साद बिन अबी वकास का ग्रुप भी मुआविया का ग्रुप भी था, लेकिन वो अली को बुरा नहीं कहता था जी साद बिन अबी वकास। ये सिर्फ उसने साद बिन अबी वकास की राय बयान की। साद बिन अबी वकास के साथ जो लोग थे ना, उनकी राय नहीं लिखी गई आज तक, ना दर्ज की हुई है इन्होंने कि साद बिन अबी वकास के टोले के दूसरे लोगों की क्या राय थी। सरदार की तो ये राय थी, वैसे तो हमारा सरदार तो नबी करीम है, तो उम्मत की ये राय है उनके, जो हमारे सरदार नबी करीम ने फरमाया कि जो अली को दोस्त रखेगा और जो उससे दावत रखेगा अल्लाह, और वो भी अल्लाह और उसका रसूल भी उससे दावत रखेगा, तो जो सबका सरदार है उसकी राय नहीं इन्होंने माननी और अपनी तवीले राय माननी है। तो खैर आगे वाली वीडियो में हम बताएंगे, इस टोले का रद्द करेंगे कि ये जो सबो शतम का इनकारी है ना, क्या ऐसी हदीसें मौजूद है इनकी किताबों में सही सनद के साथ, और ये क्यों इनकारी है,
ये बिल्कुल वैसे ही है कि खरगोश का शिकारी के सामने आंखें बंद कर लेने वाला हिसाब है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।